हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्ब्लिस। तो आज का हमारा टॉपिक है आम। सबसे पहला मतलब है आम का मतलब क्या होता है। तो आम का मतलब है द सब्सटेंस विच मीन्स अनकुक्ड और अनडाइजेस्टेड। असेसमेंट ऑफ आम इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन क्लिनिकल फीचर सच एज साम एंड निरम अवस्था ऑफ दोष धातु एंड मल। साम मतलब क्या होता है। तो साम का मतलब है कि जो आम है वो मिक्स होगा दोष धातु और मल के साथ। और निराम मतलब उसका ऑपोजिट कि जो आम है वो दोष धातु और मल के साथ मिक्स नहीं होगा। आम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिसीज एंड ऑल्सो ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज। हमारे बॉडी में जो आम की स्थिति है वो अग्नि के बल और अबल पर निर्भर करते हैं। और अब हम आम की निरुक्ति देखें तो जो वर्ड आम है वो डिराइव हुआ है अम धातु से और सफिक्स ए से, जिसका मतलब होता है इम्प्रॉपर और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। आम की डेफिनेशन देखें तो अम्यते गम्यते पक्वा अर्धम इति आम। इट मीन्स विच इज आउटकम ऑफ इम्प्रॉपर डाइजेशन। उसकी एक और डेफिनेशन भी है अम्यते पीड़िते स्रोत समूह अनेन इति आम। इट मीन्स विच प्रोडक्ट विच ब्रिंग्स डिस्कम्फर्ट इनटू द स्रोतस इज कॉल्ड एज आम। आम की परिभाषा है उष्मणो अल्प बलत्वेन धातु माध्यपाचितम दुष्ट आमाशय गतम रसम आमम प्रचक्षते। मतलब हमारे जो डाइजेस्टिव फायर है वो वीक हो जाने की वजह से जो आद्य धातु रस धातु है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाती और वो आमाशय में ही रहती है, जिसे हम आम कह सकते हैं। इस श्लोक का रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 13 चैप्टर। आम की प्रॉपर्टीज देखें तो अविपक्वम असंयुक्तम दुर्गंध बहुपीचिल सदन सर्वगात्रणाम आम इति अभिधीयते। अविपक्वम मतलब जो प्रॉपरली डाइजेस्टेड नहीं होगा, दुर्गंध मतलब उसमें से फॉल स्मेल आएगी, बहुपीछिना मतलब वो एक्सेस स्लाइमी होगा, सदन सर्वगात्राणाम मतलब वो पूरे बॉडी में पेन प्रोड्यूस करेगा, जिससे हम आम कह सकते हैं। आम के निदान यानी कौन कौन से ऐसे कारण है जिससे हमें आम हो सकता है। तो पहला तो एक्सेसिव ईटिंग, ओवर ईटिंग, इरेगुलर ईटिंग, जल्दी जल्दी खाना खाने से यानी एक्सेसिव फास्ट ईटिंग, कंजप्शन ऑफ अनहोलसम फूड यानी असातम्य गुरु शीत और अतिरुक्त भोजन करने से, ड्यू टू इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वमन विरेचन स्नेह, और ड्यू टू व्याधिकर्षण मतलब इमेशिएशन ड्यू टू डिसीज, और वेग विधारण यानी सप्रेशन ऑफ नेचुरल ऊर्जेस। और मानसिक कर्म भी है जिसकी वजह से हमें आम हो सकता है, जिसमें आएगा काम क्रोध और लोभ। अब हम आम के लक्षण देखते हैं कि आम के सिम्टम्स क्या क्या है। आम के लक्षण में आएगा स्त्रोतारूढ़ बलभ्रंश गौरव अनिल मुद्रता आलस्य भक्ति निष्ठिव मल संग रुचिक्लम लिंग मलाना सामाना निरा मानवी पर्य। इस श्लोक का रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 13 चैप्टर। तो पहले तो देखते हैं स्त्रोतारूढ़। स्त्रोतारूढ़ मतलब स्त्रोतस जो हमारे माइन्यूट चैनल्स ऑफ द बॉडी उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा आम की वजह से। फिर बल भ्रंश यानी लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। गौरव मतलब हैवीनेस इनटू द बॉडी। एंड अनिल मुद्रता मतलब जो वात की नॉर्मल मूवमेंट होनी चाहिए, डाउनवर्ड्स मूवमेंट वात की नेचुरली होती है, और उससे ऑपोजिट यानी कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हाथ होगी। आलस्य मीन्स लेजीनेस, अपक्ति मीन्स इंडाइजेशन, निस्टिव मीन्स एक्सेस सलाइवेशन, मलसंग यानी ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिन एंड स्टूल, एंड क्लम होगा। क्लम मीन्स टायर्डनेस और एग्जॉक्शन। टाइप्स ऑफ आम देखें तो बेस्ड साम एंड निराम स्टेट ऑफ दोष धातु इन मल मे बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग मैनर। साम एंड निराम दोष, साम एंड निराम धातु, शाम साम एंड निराम शरीर मल, साम एंड निराम धातु मल, साम एंड निराम पुरुष एंड साम एंड निराम मूत्र। आम का जो मेन पॉजिटिव फैक्टर है वो मंदाग्नि है बेस्ड ऑन एट डिफरेंट लेवल। सो आम कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स: जठराग्निजन्य आम, धात्वाग्निजन्य आम, दोष दूसरे समुचनाजन्य आम, मलसंचयजन्य आम और कृमि विषग्न आम। सामवात के लक्षण है वायु साम विबंध अग्निसादांत्र कुंजने वेदना सोपन्ने स्तोद क्रम शोंगाने पीडन विच्छेद अयुपचापी गुह्यतो कृपितो भृष्म स्नेहादि वृद्धि मापनोति सूर्य मेघोदयनिच। विबंध अग्निसाद यानी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मल एंड मूत्र एंड डिक्रीजेस इनटू द जठराग्नि। तंद्रा मीन्स ड्रॉजीनेस या लेजीनेस भी कह सकते हैं। सोच यानी स्वेलिंग होगा। निस्तोद मतलब सुइयां चुभाने जैसे सेंसेशन होगी, प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन। क्रमशः अंगानी पीड़न यानी कि बॉडी पार्ट्स ग्रेजुअली अफेक्टेड बाय पेन, स्वेलिंग एक्सेट्रा सिम्टम्स अबोव मेंशन। विच्छेद युगपचापी कुपितो गुह्यतो भृष्म यानी वात एंड आर्म सर्कुलेट ऑल ओवर द बॉडी एंड प्रोड्यूस various disease and pain. स्नेहादि वृद्धि आपन होती सूर्य मेघोदय निश्चित। इसका मतलब है फैक्टर्स लाइक स्नेहन, सूर्योदय एंड मेघोदय यानी कि क्लाउडी टाइम्स एंड निशी कैन एग्रीवेट द कंडीशन। निरामवाद के लक्षण देखें तो निरामो विषदो वृक्षो निर्विबंध अल्पवेदना विपरीत गुणे शांति स्निग्धादि विशिष्ट। निरामवाद के फीचर्स में पहले तो आएगा विशद यानी कि वो क्लैरिटी ऑफ चैनल्स करेगा, जो हमारे चैनल्स है उसको क्लियर करेगा। रुक्ष यानी उसमें ड्राइनेस प्रोड्यूस करेगा। निर्विबंध मतलब उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा, जैसे सामवाद जो था वो स्रोतस को ऑब्स्ट्रक्ट करता था, और जो निरामवाद है वो स्रोतस को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा। अल्प वेदना यानी कि बहुत माइल्ड पेन प्रोड्यूस करेगा।
विपरीत गुण है शांति, मतलब जो वात की क्वालिटीज है रुक्ष, लघु, शीत, खर, उसकी ऑपोजिट जो क्वालिटीज है उससे हम वात को एलिवेट कर सकते हैं। और उसमें स्निग्धादि विशिष्ट यानी कि स्निग्ध जो गुण है उससे हम वात को स्पेशली डिक्रीज कर सकते हैं। समपित्त के लक्षण देखें तो दुर्गंधम हरितम शाव, पित्तम अम्ला घन गुरु, अम्लिका कंठ दाहकर, समपित्त निर्दिशति। दुर्गंध मतलब जो आम है उस वो जो पित्त के साथ अगर मिक्स होगा तो उसमें से दुर्गंध यानी कि फोल स्मेल आएगी। उसका वर्ण जो है वो हरित या श्याव यानी कि ग्रीनिश और ब्लैकिश कलर का हो जाएगा। पित्त अम्ल घन गुरु यानी कि उसका टेस्ट जो है वो सौर हो जाएगा, और घन गुरु यानी कि पित्त बिकम्स स्टेबल और हैवी। अम्लिका यानी सौर बेल्चिंग, कंठ दाह कर मतलब वो बर्निंग प्रोड्यूस करेगा इन कार्डियक रीजन एंड थ्रोट रीजन, जिसे हम साम पित्त कहेंगे। निराम पित्त के फीचर्स देखें तो आताम्रम पित्तम अति उष्णम, रसिकट्टु कस्थिरम, पक्व विगंधि विग्नेयम, रुचि भक्ति बलप्रदम। आताम्र यानी कि उसका कलर हो जाएगा कॉपरी येलो, अति उष्ण यानी कि वेरी हॉट, कटु में आएगा उसका टेस्ट बन जाएगा पंजेंट, एंड पक्वम विगंधि विग्नेय, रुचि भक्ति बलप्रदम। इट मींस विच मिक्स विद द वाटर इजीली विदाउट एनी बैड ऑर्डर एंड इंक्रीज टेस्ट, डाइजेशन एंड स्ट्रेंथ। सामपित्त का जो फीचर था उसमें था दुर्गंधि, और निराम में देखने को मिलेगा विगंधि। सामपित्त का जो वर्ण था वो था हरित और श्याव वर्ण, और निराम पित्त का वर्ण है आताम्र पित्त वर्ण। सामपित्त का जो रस है वो है अम्ल रस, और निराम पित्त का रस हो जाएगा कटु रस। साम कफ के लक्षण, तो साम कफ के लक्षण में आएगा आविल संतुलस त्याल, कंठ देशी अवती स्थिति, साम बलास दुर्गंध, शुद्ध उद्गार विधात कृत। आविल मतलब जो कफ जो है वो आम के साथ एसोसिएट है, वो वेरी डर्टी इनटू द अपीयरेंस। तंतुला मतलब थ्रेडी इनटू द नेचर। कंठ देश से अवतिष्ठति मतलब वो आम जो है वो गले में चिपक जाएगा, स्टिक इनटू द थ्रोट एंड वेरी डिफिकल्ट टू एक्सपेल आउट। शुद्ध विधात कृत यानी कि कंप्लीट लैक ऑफ एपेटाइट एंड उद्गार विधात कृत यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बेल्चिंग। अब निराम कफ के फीचर हम देखेंगे तो फेनवान पिंडित पांडु, निस्तार अगंध एवच, पक्व से विघ्नेय, छेदवान वक्त्र शुद्धिकृत। फेनवान मतलब जो आम जो है वो एसोसिएट होगा कफ के साथ, वो फ्रोथी इनटू द अपीयरेंस होगा। पिंडती यानी कि वो फ्री फ्रॉम थ्रेड होगा, यानी कि बॉलस फॉर्म में भी हो सकता है। निसार यानी कि वो क्लियर फ्लूइड होगा। अगंध रिलीफ फ्रॉम फोल स्मेल। पक्व छेदवान यानी कि प्रॉपरली डाइजेस्टेड एंड इजीली सेपरेटेड। वक्त शुद्धिकृत यानी कि क्लीन, माउथ को क्लीन करेगा। दीस आर द सिम्टम्स ऑफ द निराम कफ। साम कफ में देखिए और निराम कफ में देखिए तो साम कफ जो है वो तंतुल फॉर्म में था यानी कि थ्रेडी इनटू द अपीयरेंस, और निराम कफ जो है वो पिंडित है यानी कि बॉलस फॉर्म में है। और जो साम कफ था वो आविल आविल था यानी कि जो डर्टी इनटू द अपीयरेंस था, और निराम कफ जो है वो पांडु वर्ण में है, पेल इनटू द कलर। साम कफ जो है वो दुर्गंध है यानी कि उसमें से फोल स्मेल आएगा, और निराम कफ है वो अगंध है।